एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग अपने। ठीक है, सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा पावर पॉइंट का। तो अभी जैसे हम लोग पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हैं, पावर पॉइंट को हम पावर पॉइंट लिख करके ओपन नहीं करते हैं, पावर PNT हम लिख के एंटर ओपन करते हैं। और इस तरह से हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग जब बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो बैकलिंक्स क्रिएट करने के टाइम पर आप लोगों को बोला जाएगा कि आपको PPT सबमिशन करना है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है जो आपको सबमिट करनी है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क आपको मिल जाते हैं जिसमें आप कंपनी के लिए उनकी हो सकता है कोई भी प्रेजेंटेशन को आप लोग बैकलिंक्स के थ्रू सबमिट करेंगे, तो वहां भी आप लोग की हेल्प करेगा। इवन PPT को तो वैसे भी आप लोग को आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम मैनेजर बनते हैं, लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग में हेड हैं और आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, तो ऑन दैट टाइम भी आप लोग को PPT पता होना जरूरी है, किस तरह से आप लोग बनाएंगे। हम लोग आज बात कर रहे हैं PPT के अंदर। PPT में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को वो चीज देखनी है कि ऐसा कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम अपनी PPT को बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अगेन बताऊंगा कि अगर आप लोग सफलता लाइव एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप लोग को PPT बनाना बताया हुआ है, आप वहां से जाकर के भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो वो ट्रिपल C का एक सेक्शन आपके साथ गया था, आप उस सेक्शन में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग एक बार इसको ओपन करके देखिएगा। आप लोग जैसे अगर PPT के अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। बेसिकली PPT के लिए यहाँ पर आप लोग अगर सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएंगे तो PPT का यहाँ पर मोर थीम्स का ऑप्शन मिलता है। आप लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ये मोर थीम्स के अंदर आप लोग को डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट शो कर जाएंगे। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ प्रेजेंटेशंस की, थीम्स की, एजुकेशन से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, बिजनेस या फिर इन्फोग्राफिक्स, तो ये सब यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी PPT डिजाइन करनी है तो क्या यही एक हमारे पास जो फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है इसी पे हमें करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है, पहले से हमें ये मिल रहा है, तो हम लोग क्या इसी पे जाकर के बनाएंगे? लाइक मुझे एजुकेशन से रिलेटेड बनानी है तो मैं यहाँ पर एजुकेशन डालूंगा और इस तरह से मुझे एजुकेशन से रिलेटेड काफी सारी PPT जो है शो कर जाएंगी। है ना, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ PPTs आपको मिलेंगी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। आप यहाँ जाकर के नॉर्मली किसी भी एक, जैसे मैंने अभी सिंपल एक किसी एक को सिलेक्ट किया है और क्रिएट पर क्लिक कर दी, तो लुक लाइक दिस इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यस निशांत, अनम्यूट किया है मैंने आपको। सर मैं थोड़ा लेट क्लास अटेंड करा था तो फर्स्ट का थोड़ा समझा देते। हाँ जी, सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन करा था तो फर्स्ट का समझ भी नहीं आई ये चल क्या रहा है अभी। मैंने बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट की है। आज का सेशन आपका PPT का है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हम किस तरह से बनाते हैं और यस सर। कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी हम लोग अपने पूरा डिजाइन करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यस वो सर। सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर करें। अभी बिल्कुल अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ हमें प्रॉपर स्टार्ट किए। ठीक है, यस सर। तो ओके हम सर। यहाँ पर आ जाते हैं PPT के अंदर। अगर आप PPT के अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसे PPTs ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट्स हैं। ये बनी यस हुई सर। टेम्पलेट्स में आप काम तो कर सकते हैं, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ये सबसे ज्यादा आपका जो टाइम है, ठीक, उसके मैनेजमेंट में, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए ये होने वाला है, आप यहाँ जाकर के डिजाइन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है कि जब भी हम PPT बनाते हैं तो PPT बनाने पर हमें मेन फोकस होता है कि कंपनी की ब्रांडिंग। अगर हम लोग मान के चलिए सफलता की बात करते हैं तो सफलता के 3 कलर्स हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एक तो आपका रेड है, एक आपका व्हाइट और एक ब्लैक, ये 3 कलर आप लोग को ध्यान रखने हैं और उसके बाद आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर कोई PPT बनाते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि आप किन कलर्स का यूज करेंगे।
अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट्स हैं, चाहे तो हम इसमें एडिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस इतना समझेंगे कि इसके पास हमारे लिए बहुत सारे टूल्स हैं। होम का एक अलग पोर्शन है, इंसर्ट का अलग है, ड्रॉ करने के लिए है, डिजाइन करने के लिए है, ट्रांजिशंस करने के लिए है, एनिमेशंस के लिए है, स्लाइड शो, रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड वाला फीचर है ये आप लोग के लिए नया आया है। अगर पहले आपने कभी प्रेजेंटेशन बनाई होगी तो आपको ये रिकॉर्डिंग वाला फीचर नहीं मिला होगा। रिकॉर्डिंग का फीचर बहुत ही बढ़िया है। आप लोग यहाँ पर सिंपल रिकॉर्ड पर जाकर के रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, और जो भी आपने अपनी पीपीटी बनाई है, जो भी एडिट आपने किया है, उसको आप साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपका कैमरा भी यहाँ पर शो हो जाएगा। लाइक रिकॉर्ड पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर मेरे को ये कैमरे का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर मैं, क्योंकि अभी एक्चुअल में जो मेरे सिस्टम का कैमरा है वो आप लोग के साथ स्क्रीन पर है, इसलिए नीचे यहाँ बॉटम पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ बॉटम साइड पे जो आपका कैमरा है वो डिसअलाउ हो रखा है। आप इसे या तो अलाउ करते हैं, और यहाँ रिकॉर्ड का फीचर है इसे आप इनेबल करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। जब मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तभी मैं आप लोग के सामने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूं, और साइड में, नीचे की साइड में मैं आपको बॉटम साइड पर शो करूंगा। तो बस रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक, रिकॉर्ड की हुई फाइल्स का डेटा भी आप लोग को इसमें ही दिख जाता है। अभी के लिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं इसके पास वही फीचर जो कि हमें ओपन करना होता है फाइल में जाके, ऑप्शंस। और इस ऑप्शंस में हमें इनेबल करना होगा एड-इन्स का ये फीचर। ये एड-इन्स है, इस एड-इन्स पे जाकर के हम लोग इसे अलाउ करते हैं, पावर पॉइंट एड-इन्स फीचर गो और एड न्यू। ठीक, और अब यहां पर अगर कोई आपके पास वो एड इन का फीचर एक्स्ट्रा होगा तो आप कर दीजिए, अदरवाइज आप यहां से क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर ऐड कर चुका हूं, है ना। यहां पर मेरे पास यहां पर ये ऑलरेडी एड इन हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहां पर। हाँ जी श्रद्धा बताइए। सर ये एडेंस वाला एक बार फिर बता दीजिए। हाँ जी। एडेंस वाला फिर बता दीजिए एक बार। ठीक है, देखिए ये जो आपका पीपीटी अभी ओपन होता है, तो इस पीपीटी के अंदर आप एआई का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये एड-इन्स का जो टूल है वो ऐड होना जरूरी है। जब तक ये फीचर ऐड नहीं होगा, एआई के कोई भी फीचर्स, कोई भी टूल्स आप यूज नहीं कर सकते। मैंने क्या करना है, एड-इन्स इनेबल करना है। तो मेरे पास, मुझे फाइल्स के ऑप्शन में जाना है। इस फाइल्स के ऑप्शन के अंदर, चाहे आप एक्सेल में चला रहे हो एडिंस का फीचर, या फिर हो सकता है आप लोग एक्सेल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चला रहे हो, तब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी, इस ऑप्शन की, जो कि आपको यहां पर मिलता है ऑप्शन वाला फीचर। यहां जैसे आप ऑप्शन में जाते हैं, यहां पर आपको मिलेगा एडेंस लिखा हुआ। इस एडेंस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं आपको यहां पर ये ऑप्शंस देगा कि इनमें से कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। सिंपल है, आप यहां पर अगर आप कोई फीचर इनेबल करना है तो आप या तो ये रखिएगा या फिर आप पावर पॉइंट एड कर दीजिएगा। अगर मैं पावर पॉइंट की बात करता हूं, मुझे क्या करना है, यहां पर गो करना है और ऐड कर देना है। अभी मेरे में ये ऐड न्यू इसलिए आ रखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऐड इन्स था। तो आपके में यहां पर ऐड आएगा और आप क्लोज कर दीजिएगा और यहां पर वो शो करने लगे। बस इतना शो करने के बाद आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। मैंने अब क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना है, इस एड-इन्स पे क्लिक कर देना है। अब जो टूल, जो फीचर्स मुझे इस पीपीटी के अंदर एडिट करने का नहीं मिलता, वो सारी चीजें, वो सारे टूल्स मैं यूज कर लूंगा। तो मैं, मेरे को पहले यूज कौन सा करना है, इमोजी कीबोर्ड। अगर मुझे काफी सारे अपनी पीपीटी के अंदर इमोजीज ऐड करने हैं तो वो मेरे पास मेरे कीबोर्ड में तो नहीं होगा, इसलिए मैं इमोजी कीबोर्ड को ऐड कर लूंगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर मेरे पास सी ऑल का ऑप्शन है। सी ऑल पे जाकर के मैं देख सकता हूं कौन कौन से मेरे पास ऐड हैं। अगर नहीं है तो मोर एड-इन्स पे जाकर के, और इसके पास भी एक तरह का ये पूरा प्ले स्टोर, तो आप इसे बोलते हैं ऑफिस एड स्टोर। यहां से आप जाकर के काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास यहां पर एआई के फीचर्स हैं, इनको आप अपने ये जो आपकी पीपीटी है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को एडिटर्स करना है, काफी सारे एडिटिंग के टूल्स होंगे, तो यहां पर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिटिंग टूल्स है। ठीक है, तो ये आप यहां पे करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं क्यूआर जनरेट करना है ना, कोई भी आपकी पीपीटी है उसमें क्यूआर आपको ऐड करना है,
तो आप ये ऐड इसको ऐड कर लीजिएगा, फिर आप यहीं से क्यूआर जनरेट करा सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको टूल चाहिए तो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर काफी सारे टूल्स है। इसमें एक टूल है फॉर्म्स का, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का, जिसपे आप लोगों ने टेस्ट दिया था। आपको याद होगा जब आपका एक प्री स्किल असेसमेंट मैंने टेस्ट दिया था, तब मैंने आप लोग को फॉर्म्स के थ्रू ही वो टेस्ट शेयर किया था, तो आप लोग उस फॉर्म में जाकर के अपना टेस्ट दे पाए थे। ये जो फॉर्म्स का फीचर है, इस फीचर को आप अगर पीपीटी के अंदर लगा देते हैं तो आपके पास पोल्स और सर्वे से रिलेटेड जो है पूरी की पूरी पीपीटी बन करके रेडी होती है। तो ये चीज को आपको यहाँ ऐड करना होगा। आप जैसे ऐड करते हैं कंटिन्यू आपको करना होगा और वो फीचर आपके में ऐड हो जाएगा। यहां पर वो साइड में आपके पास शो करेगा। ठीक। टेम्पलेट यहां पर ही आपसे बोलेगा कि आप एक मेल आईडी डाल दीजिए, इंसर्ट योर फॉर्म इनटू अ स्लाइड। तो आपका जो फॉर्म है आप उसे क्या कर सकते हैं, यहां पर स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। क्या अभी अब यहां पर एक चीज पूछ रहा है आपसे, प्लीज कॉपी द फॉर्म यूआरएल। जो आपका यूआरएल का मतलब आपके पास कोई भी फॉर्म है उसका यूआरएल लिंक है, उसे आप यहां पेस्ट कर दीजिए। चलिए मैं एक काम कर लेता हूं, अगर मेरे पास यहां पर कोई भी एक यूआरएल होगा मैं उसको यहां पर ऐड कर दूंगा। मैं काम करता हूं, यहां पर हमारे पास कोई भी एक रेंडमली टेस्ट का लिंक अगर मेरे पास है, मैंने कॉपी कर लिया, ये टेस्ट का लिंक है। मिनिमाइज कर रहा हूं विंडो को, यहां पर आकर के पेस्ट कर देता हूं और इंसर्ट करता हूं। ठीक है। इंसर्ट करने के बाद ये आपसे एक चीज और पूछ रहा है, देखिएगा क्या पूछ रहा है। सिलेक्ट द व्यू यू वुड लाइक टू इंसर्ट, प्रेजेंट फॉर इंटरेक्टिव मीटिंग या फिर कलेक्ट रेस्पॉन्स ऑफलाइन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसको ऑफलाइन यूज करें, ऑफलाइन मोड पे चलाएं, तो आप ये कर सकते हैं कि कलेक्ट रेस्पॉन्स ऑफलाइन। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर इंटरेक्टिव मीटिंग। लाइक मैं अगर प्रेजेंट फॉर इंटरेक्टिव मीटिंग कर देता हूं तो बाद में ये प्रोसीड करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है। आपसे ये आपका जो नेम है वो मांगेगा कि आप अपना नेम यहां पर मेंशन करिए। ठीक। और ये काफी सारी डिटेल आपसे यहां पर पूछेगा। ठीक। इस तरह से आप लोग अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। एंटर योर बैच नेम, हमारा जो पूरा का पूरा प्रेजेंट किया हुआ था वो कुछ इस तरह से है, मतलब जो मैंने पूरा फॉर्म बनाया है, अब उसने उस फॉर्म को क्या कर दिया गाइस, कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, एक एक्चुअल पीपीटी के अंदर। है ना, प्रेजेंटेशन में आप लोग अब देख रहे हो। जबकि अगर मैं आपसे फॉर्म में भेजता, इस लिंक को मैं अगर आप लोगों के साथ भेजूंगा तो आपसे पूछेगा कि आप मतलब पीपीटी बनी हुई नहीं आएगी, आप लोग के लिए नॉर्मल फॉर्म होगा। तो फॉर्म और फॉर्म को पीपीटी में कन्वर्ट करने के लिए आप इस टूल की हेल्प ले सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा। आप चाहते हैं शो करेक्ट आंसर तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं करेक्ट आंसर तो हाइड कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहां पर आपसे इस तरह से चीज याद, ये आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गूगल एड्स। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि गाइज एक काम करिए, इन सबके आंसर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, फिर आप वो आंसर दे सकते हैं। और सिंपल चीज है कि आपको स्क्रीन पर विजिबल करने के लिए कि गाइज ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इस तरह से काफी सारी चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडिंस के फीचर है। फिलहाल तो ये एडिंस का फीचर अभी हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं, कोई अनदर वन हम लोग और ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई डाउट है। हाँ, ये जो फीचर है गाइस, अब मैं बता देता हूं आप लोग को। ये फीचर आप लोगों के लिए फ्री है। क्यों है फ्री, इसको एक चीज समझिए। ये लिमिटेड, अब माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो है अगर आप लोग एक्सेस कर रहे हैं, ठीक, तब तो आपके लिए फ्री है, अदरवाइज नहीं है। अब ये आपको, अगर आपका एक आउटलुक पर अकाउंट बना हुआ है ना, आउटलुक पर आप लोगों ने जैसे जीमेल पर अकाउंट बना रखा है, अगर ऐसे ही आपने आउटलुक पर अकाउंट बना रखा है, तब ये फीचर आपके लिए एक्सेसिबल है, आप चला सकते हैं। लेकिन लिमिटेड काइंड ऑफ, ठीक, लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड आप लोग को मिलेगा। तो फिर सिंपल सी एक चीज आती है कि सर इसके लिए हम लोग को ट्राई कैसे करना चाहिए। तो सिंपल है कि आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी का पार्ट होते हैं तब तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज फिर आप उसका यूज नहीं करते। लेकिन जनरली कंपनी के लिए ही आपको काम करना होता है इस तरह का, तो आप कंपनी के लिए प्लान करेंगे, लेकिन पता होना जरूरी है कि किस तरह से ये एडिंस के फीचर होते हैं। कल फिर कोई अपडेट आ जाएगा तो आपको उस अपडेट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो जो पहले ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर रहे थे किसी भी काम को करने के लिए, अब आपको क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है, देखना है क्या कोई मार्केट में नया टूल ऐसा आ तो नहीं गया जो कि मैं अपने काम को करने के लिए कर सकता हूं।
अगर मुझे कीबोर्ड का मतलब मुझे काफी सारे अच्छी चीजें चाहिए, तो मैं इस तरह से अपने पावर पॉइंट में मुझे काम करना है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पावर पॉइंट पर ही सैलरी पैकेज बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है, सिर्फ पावर पॉइंट अगर जिसे अच्छे से बनानी आती है। ठीक, तो बड़ी बड़ी कंपनीज हायर भी करती हैं पावर पॉइंट के लिए, कि आपको अगर पावर पॉइंट अच्छे से बनाना आता है, पावर पॉइंट पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। हर एक एड टैग के अंदर जितने भी ऑनलाइन आपके कम्युनिक मतलब जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं एड टैग के, ठीक, उन सब में भी इसकी एक डिमांड होती है। लेकिन मेन है कि वो स्किल्स आप लोग को लगता है कि छोटी होगी, लेकिन सैलरी पैकेज उसमें भी अच्छा होता है। तो साइड बाय साइड आप ऐसे स्किल को भी साथ में ग्रैब करना चालू करें कि ये पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती किस तरह से है। कोई भी आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपने चैट जीपीटी कर लिया, आपको फैकल्टीज ने पढ़ाया, आपने उसे नोट डाउन कर लिया, और उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी पीपीटी में लिख करके, और फिर आपने क्या किया गाइस, अपने लिंक्डइन जैसे चैनल्स हैं उन पे भी आप शेयर करेंगे, उससे एंगेजमेंट आना चालू हो जाता है। तो ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी बनाते हैं तो वहां वो टॉपिक भी क्लियर होता है और इवन आपकी स्किल भी निकल के आती है। ठीक है, हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। यहां पर आइए, आप लोगों को दिख जाएगा। अब हमारे पास है पिक्सटॉन करेक्टर। अब ये क्या काम कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्टिंग इसमें कुछ फीचर होगा। आप क्या करिएगा, पिक्सटॉन करेक्टर पे क्लिक करिएगा। मैं यहां पर आ जाता हूं। इसके अंदर कुछ लुक लाइक दिस, इस तरह के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, कॉमिक्स कैरेक्टर। अगर मैं अपनी क्योंकि मैंने कल एक आर्टिकल डाला था अपने लिंक्डइन पर भी, उसमें मैंने क्या बताया था कि लर्निंग, अगर आप लोगों ने अगर उसको रीड किया हो, उसमें क्या चीज है कि आप अगर किसी भी स्टडी के ऊपर बात कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप कुछ करेक्टर्स को ऐड करिए, कुछ ऐसा ऐड करिए जिससे कि सामने वाला इंगेज हो जाए। क्योंकि अब आप लोग का जो सेंस है, जो आप लोग स्टडी अभी कर रहे हो, वो क्या है, 30-30 सेकंड तक इंस्टाग्राम पे रील चलती है, 1 मिनट की वीडियो देख मतलब 1 मिनट की अगर होगी तो बहुत ज्यादा टाइम है, इसको ऐसे आप स्क्रॉल करते हैं, वो टाइम आप लोग का चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग ऐसी लर्निंग की पार्ट बनते हैं, या ऐसी अपने कोई भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पीपीटी में आकर के पिक्सटॉन करेक्टर जैसे फीचर को आपने इनेबल किया, गेट स्टार्टेड किया, यहां पर काफी सारे आप लोग को ऐसे बहुत सारी इमेजेस आइकन्स आपको दिख जाएंगे। लाइक मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, करेक्टर पे क्लिक करता हूँ, रेंडमली एक करेक्टर मैंने क्लिक कर लिया, और दिस वन, कुछ हेयर स्टाइल रखना है, दिस वन। ठीक है, अगर आप ये देखिए पूरा करेक्टर आपके पास आ गया। अब आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इस करेक्टर के मतलब एक करेक्टर ऐड कर सकते हैं। कोई करेक्टर आप लोग को चाहिए कि इस तरह का करेक्टर बनाना है, यहां से आप करेक्टर पे जाकर के दिखा सकते हैं। बहुत से अच्छे करेक्टर्स आपको यहां से मिल जाते हैं। ठीक, कस्टम की बात कर रहा है, सेंड अस अ रिक्वेस्ट, वांट टू कनेक्ट टू योर पिक्सटन अकाउंट। अगर आप लोग इसकी अकाउंट की बात करते हैं तो गूगल पे जाइएगा, जरूर इसकी एक वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। चलिए मैं डाल देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर आप जाएंगे, हाउ टू ऐड अ करेक्टर टू योर कॉमिक। आपको अपनी कॉमिक के अंदर ऐड करना है। सबसे पहले तो ये है कि आप इस पर अपना एक अकाउंट बना लेंगे। जब भी आप इस अकाउंट के अंदर जो भी अपना जो भी आपने मतलब प्रोजेक्ट बना रखे होंगे, उन सभी प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं उस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर। यहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग को कॉमिक्स के बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। आप यहां जाइएगा, यहाँ पे जाकर के अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले अपना एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करिए, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो। अकाउंट के लिए अगर आप अकाउंट वाले पोर्शन में जाते हैं तो जनरल पे जाइएगा एक बार। ठीक है, यहाँ अकाउंट्स का ऑप्शन मिल गया। इस अकाउंट्स में आपको दे रखा है सेटअप, सेटअप पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट विद टीचर अकाउंट, हाउ टू गेट अप एज अ टीचर, लॉगिंग इन और ज्वाइनिंग एज अ टीचर क्लासेस, ज्वाइनिंग अ क्लास विद योर ईमेल एड्रेस। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना जो भी एक अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें आपको फ्री भी होंगी, कुछ पेड होंगी। आप फ्री वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, फ्री में कुछ मिल जाए। ठीक, अगर आप देखोगे तो मैंने पिक्सटॉन जैसी डाला था, तो पिक्सटॉन डालने के बाद मुझे पावर पॉइंट भी शो कर रहा था पिक्सटन। ठीक है, एंटर करिएगा। पिक्सल कॉमिक कैरेक्टर भी यहां दे रखा है, कैरेक्टर्स यहां दे रखे हैं। तो आप यहां से जाकर के, सिंपल है ये, आप लोग को पूरी डिजाइनिंग आप इसके अंदर जाकर के किसी भी कैरेक्टर को बनाना है, वो आप बनाइए। बनाने के बाद पावर पॉइंट पे जाकर के उन कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सिंपल इज दैट, जैसे मैंने यहां पर किया था। ठीक, अगेन आप लोग जाइएगा एडिंस पे, और इन एडिंस में आप मोर एडिंस पर अगेन क्लिक करिए। अब बात आती है कि कोई ये जो अभी मैंने टूल्स था, इसके साथ साथ आता है विजुअलाइजेशन। देखिए, किसी भी कंपनी के पास
उसको अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पावर बीआई का आना जरूरी है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, जो भी डेटा हमारे पास था उस डेटा को अगर मैं एनालाइज करके और फिर उसको एक थोड़ा सा लुक लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तहत आपको दिखाना चाहता हूं। मैं दिखा रहा हूं कि यार ये मेरे पास एक डेटा है, इतना इलेक्शन का डेटा हमारे पास है, वो डेटा कहाँ पे कितने लोगों ने किस पार्टी को दिया था वोट, वो सारा डेटा मेरे पास है और उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तब आप उस टाइम पर इस टूल की हेल्प ले सकते हैं। सिंपल डेटा मेंशन इसमें करना है और ये आपको ऐड करके देगा। यहां पर दे रखा है पोल एवरीवेयर प्रेजेंटर, तो यहां पर आप इसमें जाकर के भी यूज करके देख सकते हैं। काफी सारे आप लोग को ऐसे मिलेंगे, इसमें से कुछ तो मैंने भी ट्राई नहीं किए हैं, तो आप लोग एक बार खुद से जाकर के गो थ्रू करो, ठीक है, टाइम निकाल करके ट्राई करके देखो कि ये जो है ये किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है। अब यहां पर आप लोग को ये भी फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में सर यहाँ पर जितने भी प्रेजेंटेशन आप बता रहे हैं, इसमें से हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। तो ये रेटिंग्स भी आप लोग को शो करेंगी, नीचे देख रहे हैं आप स्टार, तो वो स्टार रेटिंग भी आपको शो करती है कि इसकी रेटिंग इतनी अच्छी है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल भी जा करके चेक करिए, ये चेक करिए कि कौन सा बेटर आप आज की डेट में जो है आप लोग को यहाँ पर एड-इन्स का फीचर है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं पावर पॉइंट बेस्ट एड-इन्स, ठीक है, फॉर एजुकेशन, मैं यहां डाल सकता हूं। अब अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर एडिंग्स होंगे तो मुझे बता देगा। इसने बताया आप पिक्सेल्स का यूज कर लीजिए, आप मेंटीमीटर का यूज कर लीजिए, टू डू लिस्ट का यूज कर लीजिए, पिक्सटन कॉमिक करेक्टर जो कि हमने अभी यूज किया है, आप पिकेट का यूज कर लीजिए, पावर पॉइंट लैब्स का यूज करिए। अब पावर पॉइंट लैब जो है वो किस तरह से काम करती है ये हमें नहीं पता, हम जाकर के चेक कर लेंगे, ठीक है। इवन मेरे को बता रहा है काफी सारे इसने रिजल्ट दिया है, प्रो वुड क्लाउड दिया है, ठीक है, द नाउन प्रोजेक्ट दिया है, और लाइव बैब इसने निकाल के दिया है, क्यूआर ऑफिस इसने क्यूआर फॉर ऑफिस निकाल के दिया है। ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करना आप लोग को आना चाहिए, किस तरह से हमें कौन सा देखना है। ये नहीं है कि कोई भी एक एक ट्राई करके बैठ गए, आप एक एक जो है ट्राई नहीं करें। आप देखें एजुकेशन में है, एजुकेशन में ये नेम मेरे को बोले, ट्राई करके देखता हूँ क्या पता कौन सा अच्छा काम करे। अब पिक्सटॉन कॉमिक कैरेक्टर है यहाँ पर, ये हमने ऐड नहीं करा, ये दूसरा है पिक्सटॉन, एक और है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड पे जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूं इसको मैं। यहां तक अगर किसी को कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस करिएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? लव, समीर, गौरव, अनन्या, ऋषभ, शिवानी। हाँ जी लव। सर हम अपने विंडो पे पावर पॉइंट खोलेंगे तो ये जो आपका इंटरफेस आ रहा है ना वो हमारा नहीं आ पाता है ऐसा। हाँ ठीक है। ऐसे जैसे आपने प्रीवियस क्लास पढ़ाई थी एक्सेल के बारे में, तो एक्सेल मैंने खोला था हमने पीसी पे, तो वो सीधा चार्ट बना हुआ आ गया था, जैसा आपने बताया था वैसा नहीं आया था वो। तो ठीक है, फिर मैं वो ट्राई किस नहीं किस कर के पाया। साथ ऐसा चैलेंज है जैसे लव के साथ आया है? हैंड रेस करिएगा जिस जिसके साथ ऐसा चैलेंज आ रहा है। यार डाउट पूछा करो आप लोग, जब तक डाउट नहीं पूछोगे मैं फिर आंसर क्या दूंगा, फिर मेरा वन वे कम्युनिकेशन में कुछ मजा नहीं आएगा। चलिए शिवानी, बाकी अब सब हैंड रेज ही रखिएगा जिससे मैं। लव एक काम करते हैं, लव आप जो यूज कर रहे हैं एमएस ऑफिस, जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है आपका? 2019 है या आउट ऑफ डेटेड है, 2007 है आपका? 2007। ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन की बात करते हैं इसमें आपका व्हाट्सएप अपडेट होता है जो फीचर, ठीक सेम एज इट इज अभी ना हम जो यूज कर रहे हैं वो 2019 एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो आप जो लेटेस्ट यूज करेंगे उसमें ये फीचर्स मिल जाएंगे, ओल्ड वाले में नहीं मिलेंगे, इसलिए लब उसका इंटरफेस डिफरेंट है और इसका इंटरफेस डिफरेंट है। सर मैंने डाउनलोड करने की कोशिश करी 2019 वाला, पर वो हुआ ही नहीं। कहाँ हाँ, से डाउनलोड ये करूँ ये सब तो बता दो। ठीक है लब, अगर ऐसा नहीं है मतलब देखो नहीं आपको हो पा रहा है तो एक ट्रिक है, ट्रिक यही है कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर काफी सारे यूट्यूबर जो हैं लिंक डाल देते हैं अपनी वीडियो के अंदर में, है ना। तो आप एक काम करो, सबसे जो भी वीडियो आपको दिखती है उसमें देखो उन्होंने किसने डाल रखा होगा ऑफिस 365 का। अदरवाइज नहीं मिलता है तो एक वेबसाइट है ddigger.com, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उस पर जाकर के भी वहां से ट्राई कर सकते हो। लेकिन बस एक चैलेंज है इस वेबसाइट के साथ, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ ddigger.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जाते हैं। इसमें जाने के बाद क्या है कि जो भी आपको फाइल चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस की आप बात कर रहे हैं, आपने यहां डाल दिया एमएस ऑफिस, ठीक, तो एमएस ऑफिस का यहां पर ना आपको
2019 का शो कर जाएगा आईएसओ में, आप इसे जाकर के यूज कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है कि आप जब इसमें जाकर के ओपन करते हैं, ये गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ डेटा है, आप अगर इसे ओपन करते हैं तो कई बार ये रन करने में प्रॉब्लम करती है, ये होता है आपसे क्रैक की मांगने लगती है। तो बस ये थोड़ा चैलेंज है कि अब इसमें से कौन सा वाला ऐसा है जो मेरे सिस्टम पे रन कर सकता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट है, अच्छे से आप यूज कर रहे हैं, कोई भी एक स्टूडेंट के पास अगर वाईफाई है, तो वो एक बार इसको ओपन कर लेगा, क्योंकि ये एक साइट है, इस पे जाकर के मिल जाएगा आपको। लेकिन ये थोड़ा चैलेंज है कि कौन सा वाला काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है या फिर ये वाला काम कर रहा है। तो ये चीज है, अब 2007 तो आपको करना नहीं है, आपको 19 करना है, 19 कर लीजिए। 19 के अलावा आपको 13 अगर प्लान कर रहे हैं, 13 कर लो। ठीक है, तो पहले इसको आप ट्राई करना और यहीं से आप यूज कर सकते हैं। तो डी सर डी सबसे हाँ जी। सबसे लेटेस्ट कौन सा है जो आप सबसे यूज करते हो? हम लोग 2019 यूज करते हैं, आप 2019 यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लेटेस्ट में आप अगर देखना चाहते हैं तो ऑफिस 365 को देख लीजिएगा। ऑफिस 365, ठीक है। ऑफिस 365, अगर आप ऑफिस 365 डालते हैं तो आपको ऑफिशियल साइट दिखाएगा, इसीलिए ऑफिस 365 का यहां पर कोई अभी नहीं शो कर रहा। आप 19 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, यहां से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन सिनेरियो सेम सिंपल है कि कई बार जब आप इसमें से डाउनलोड करते हैं तो कौन सा वाला काम कर रहा है, ये थोड़ा आपके लिए चैलेंज होगा कि आप देखना पड़ेगा, आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन इस पर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, और अदरवाइज वैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट है, अगर आप लोग को पता हो तो। फाइल हिप्पो है, बता दीजिए देखिए। सर। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, फाइल हिप्पो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर तो मिल जाते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड आपको मिलता है कि आप 1 मंथ चला सकते हैं। इसलिए मैं फाइल हिप्पो का कई बार आप लोगों के सामने नहीं बोलूंगा कि आप फाइल हिप्पो का यूज करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा आप कि आप ddigger.com का ही यूज करिए, लेकिन ddigger पर्सनली मैंने यूज कर रखा है, काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जो भी डेटा आपकी गूगल ड्राइव पर होगा वो डेटा मिल जाता है, ठीक है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर जी। आपने भी इसे डाउनलोड करा है? नहीं, हमारे पास तो यार कंपनी का है, तो हम लोग तो ऑफिशियली यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कंपनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है लब। ओके, और कोई डाउट है किसी का? चलिए शिवानी जी बताइए। सर मेरे पास 2013 पावर पॉइंट है, मैंने जिसे अप्लाई किया, मेरा एडिंग्स का फीचर वो नहीं हुआ, इसमें ऐड नहीं हो रहा। कौन सा है आपके पास 2013? 13। जो स्टेप मैंने बताया उस स्टेप को आपने फॉलो किया, होम में जाकर के यस। ऑप्शंस इनेबल किया? यस यस। एक बार आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने और ओपन किया है तो मुझे इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी या वेलकम टू पावर पॉइंट 2013 करना पड़ेगा? कोई भी आप ब्लैंक ले लीजिए या फिर कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फीचर ऐड करना मेन होता है, जो कि एडेंस लिखा हुआ आपको हाईलाइट करता हुआ दिख जाएगा। अगर वो शो नहीं कर रहा है तो आप ये देखिए, क्योंकि 2013 में भी आ चुका था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारे पास है 2019 उसमें आ चुका है, क्योंकि तब से एआई पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ठीक। और इवन अभी ये मेन वो पीक पॉइंट है कि यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस डेवलप होंगे इन फ्यूचर के लिए भी। तो आप लोग अगर लेटेस्ट यूज करते हैं तो लेटेस्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर। इसीलिए ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी समझे कि जो आप लोग ओल्डेस्ट यूज कर रहे हैं 2007 या 2010, उसमें वो फीचर्स नहीं मिलेंगे जो इसमें मिला है, ठीक है शिवानी। ओके, समीर। जी सर। हाँ जी समीर बताइएगा। मेरा सर 2007 है ना, तो सर उसमें सेम नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छा 2007 है ना आपका। देखिए 2007 वालों जी। को सेम ही है आंसर, कि आप लोग इस तरह की वेबसाइट डी डिगर का यूज कर लीजिए, डी डिगर से आप फाइंड आउट करिए, ठीक, उससे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। गौरव। गौरव, कोई डाउट है आपका? अ, जी हाँ जी गौरव। जी सर। जी सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे लास्ट टाइम लिंक्ड इन वाला बताया था, तो हाँ जी। क्या मोबाइल के थ्रू भी हो सकता है वो? लिंक्डइन में आप बहुत सारी चीजें जो है मोबाइल से नहीं कर सकते, मोबाइल में वो फीचर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक। तो आप एक काम करिए, कर तो सकते हैं लेकिन
थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा आपके लिए, आप इसलिए मैं लिंक्डइन को हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप मोबाइल से यूज ना करके लैपटॉप पे करिएगा। ठीक है, क्या चैलेंज आ रहा है आपका लिंक्डइन में? सर जैसे काफी सारे टूल्स आपने बताए थे वो मोबाइल पे एक्सेस नहीं हो रहे थे। मोबाइल में एक्सेस ही नहीं होंगे क्योंकि वो एक्सटेंशन आप लोग को यूज करना होता है गूगल के क्रोम ब्राउजर के अंदर। एक्सटेंशन हमारे पास क्रोम के पास वो फीचर नहीं होते, इसलिए हम उस एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं और फिर हम अपनी जो भी एप्लीकेशन उस ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहे होते हैं वहां पे वो हमारी प्रोफाइल को अटैच करता है और उसके बाद हमारे पास सारा डेटा मिल जाता है। ठीक है, ठीक है थैंक यू गौरव? सर। ओके जी। थैंक यू। तो आई थिंक आप लोग के जो क्वेरीज थी वो यहाँ तक सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से टॉपिक में। कुछ पूछना है और किसी को? ऑल क्लियर है? लिंक्डइन को लेकर किसी का कोई चैलेंज है? चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। यहां पर गाइज हम लोग चलते हैं कहाँ पे? देखिए जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया पीपीटी हमें बनानी है। पीपीटी के अलावा अगर आप लोग गूगल स्लाइड की बात करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से पहले भी बोलता आ रहा हूँ, गूगल के पास गूगल स्लाइड भी मिलता है। ठीक है, दिस वन गूगल स्लाइड। इस गूगल स्लाइड के अंदर आप कोई भी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये फ्री में है। ये अगर ऐसे है कई बार आपको जरूरत पड़ती है और ऑन दैट टाइम लैपटॉप भी आपके पास नहीं है, टैबलेट टैबलेट आपके पास है, तो टैबलेट के अंदर भी आप लोग जाकर के इस एक्सटेंशंस की हेल्प से वो काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर भी एडिंग्स का फीचर है, मैं इसमें जाऊंगा और यहाँ पर गेट एडॉन्स जो है इस पे क्लिक कर दूंगा। इसके पास भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग को ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो आपके काम को बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहां पर फाइंड करता हूं। चलिए, अच्छा वर्क विद स्लाइड्स मैंने कर रखा है, डन कर रखा है। देखिए यहाँ पर एक फिल्टर आप लोग के पास यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। अगर आप गूगल की शीट पे काम कर रहे हैं उसके लिए एडेंस चाहिए तो गूगल की शीट को क्लिक करिएगा, स्लाइड्स हटा दीजिएगा। मैं फिलहाल गूगल में स्लाइड्स की हेल्प लेना चाह रहा हूँ, गूगल में स्लाइड पे काम कर रहा हूँ, इसलिए स्लाइड्स को क्लिक करके डन कर देता हूँ। तो गूगल स्लाइड में जो भी चीज यूज होती है या जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वही आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इंटेलिजेंट्स ऐप्स है, मतलब चैट जीपीटी फॉर डॉग ये आपको मिला हुआ है, या फिर आप चाहते हैं जीपीटी एआई राइटर, कोई कंटेंट आप लिख रहे हैं पीपीटी के अंदर और उसको आपको देखना है कि कौन सी लाइन है, क्या ऐड करना है, वो आप यहां से देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है स्टिकिटी फॉर स्लाइड्स। मैं अगर इसकी बात करूं, इसका नेम भी कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि मैं इसको, जैसा इसका नेम है स्लाइड्स के लिए, ट्राई कर लेते हैं एक बार हम इसको। अच्छा, इसके अंदर कुछ इस तरह के आप लोग को इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आइकन्स आपको यहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस तरह के आइकन्स। ठीक है, अगर आपको कभी कुछ ऐसा नहीं पता हो तो आप उस पे यूट्यूब की एक वीडियो का लिंक, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लगाते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं कि ये क्या काम करता है। तो कुछ इस तरह से ये आपकी हेल्प करेगा अगर आप इसकी बात करते हैं। अगेन हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हम फाइंड आउट करते हैं सेम एक चीज, एडिंस फॉर गूगल स्लाइड्स। ठीक है, तो किसी ने कोई ना कोई आर्टिकल भी इस पे ऐड हो सकता है, डाला होगा, तो आप गूगल स्लाइड्स के यहाँ पर एडिंस देख सकते हैं। ठीक है, दिस वन, टॉप 10 गूगल स्लाइड्स एड ऑन, यहां पर आप क्लिक करिएगा। देखिए ये दिया हुआ है, एक है पियर डैक, एक है स्लाइडो, एक है एक्सटेंस फॉन्ट्स। ठीक, इसके बाद है स्लाइड्स टूल बॉक्स, मैथ इक्वेशन, अनस्प्लैश इमेजेस, फ्री आइकन बाय आइकन्स एड, स्लाइड्स ट्रांसलेटर, ल्यूसिड चार्ट डायग्राम्स और केइजेना। यहां पर गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। इवन इन्होंने अपनी एक वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन देखो यहां पर ना आपको पता चल जाएगा ये फ्री प्लान है, इसका इंडिविजुअल प्रीमियम भी है। जो बहुत सारे टूल्स हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं, फ्री में भी और पेड में भी। तो हमारे लिए अगर फ्री में भी काम कर देगा कुछ चीजें तो हम फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। क्या काम कर रहा है इसको आप इस तरह से थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, कोई भी प्रेजेंटेशन को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपको करना है तो आप इस तरह से जाकर के कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग। स्लाइडो के बारे में कुछ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। स्लाइडो को छोड़ करके आप देखते हैं, ये फ्री में कुछ बता रहा है, एक्सटेंसिव फॉन्ट्स करके है, ठीक है, एक्सटेंसिव फॉन्ट्स। अगर आपको अपने पर्टिकुलर जो भी स्लाइड आप बना रहे हैं उसमें फॉन्ट्स आपको ऐड करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स टूल बॉक्स की अब हम बात करते हैं। स्लाइड्स टूल बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह के टूल बॉक्स बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैथ इक्वेशन का दे रखा है, अनस्प्लैश इमेजेस, काफी सारी इमेजेस अगर आपको यूज करनी है तो आप वो यहां से जाकर के ट्राई करिएगा। फ्री आइकन्स बाय आइकन 8, ठीक है। यहां पर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको आइकन्स जो है मिल जाएंगे, इस तरह के छोटे से आइकन आपको शो करेंगे। स्लाइड्स ट्रांसलेटर है, और ऐसे आपका है लूसिड चार्ट, गूगल स्लाइड। ये प्रीमियम में है, इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट। तो ठीक है, जो प्रीमियम का है आप उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसे यहां से हटा देंगे। हम लोग फिर से अपने पास आ जाते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमें कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, कोई भी फाइल हमें चलानी है तो हम यहां से करते हैं। अब देखो सबसे सिंपल और एक और ट्रिक देख लो आप लोग। कभी भी इंस्टेंट में आप लोगों से बोल देता हूं कि आपको एक पीपीटी बनानी है, बनी बनाई पीपीटी अगर आपको मिल रही है तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पहली चीज तो ये। तो क्या कोई बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं? तो सिंपल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में टेम्पलेट देती हैं, आप उस पे जाकर के और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अच्छी अच्छी एक अपनी पीपीटी बना सकते हैं। स्लाइड्स गो का नेम बहुत फर्स्ट नेम पर आता है, स्लाइड्स गो पे आप जाइएगा। जैसे आप स्लाइड्स गो में जाते हैं, यहां पर आपको ऐसे बहुत सारी पूरी बनी बनाई पीपीटी है, बस एडिट आपको करना है, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहां पर आप आते हैं, यहां जैसे आप आएंगे ये आपसे बोलेगा कि आपको किस तरह की चाहिए। लाइक मैं अगर इसे बोलता हूं कि मुझे फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए तो फाइनेंस को क्लिक करूंगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा। जैसे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपीटी मिल जाएंगे। देख रहे हो आप लोग, ये 81 पेजेस से बनी हुई है। ये जो पूरी पीपीटी बनी है ये 81 पेजेस की है। इवन अगर आप लोग नोटिस करें तो ये कलर्स भी इसने दे दिए हैं कि आप ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं या फिर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर की बात कर रहे हैं, पर्पल कलर की बात कर रहे हैं, ब्लू कलर की बात कर रहे हैं, ये भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे जाइएगा, यहां पर भी आप लोग को मिल जाएगा टेक्नोलॉजी पिच डेक, ठीक है, ये आपको मिली हुई है। मान के चलते हैं आपको इसमें से कोई सी भी एक रैंडमली पसंद आ जाती है, आपको क्लिक करना है डाउनलोड वाले पोर्शन पे। यहां जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन बोलेगा कि आप इस पीपीटी को कहां पे एडिट करना चाहते हैं। आप बोलेंगे कि मेरे को गूगल स्लाइड पे काम करना है, मैं गूगल स्लाइड में जाकर के एडिट कर लूंगा जो भी डिटेल फिल करनी है। तो या तो आप गूगल स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है आपकी वो गूगल स्लाइड के लिए डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। अदरवाइज जो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा था पीपीटी का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फिर से आता हूं और यहां मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करके क्या कर सकता हूं, डाउनलोड कर सकता हूं। एक्चुअल में ये मैंने डाउनलोड की हुई है इसलिए मुझसे बोल रहा है मेक अ कॉपी, तो मैं मेक अ कॉपी पे क्लिक कर सकता हूं और इस तरह से आपके पास ये पूरी पीपीटी जो गूगल स्लाइड पर ओपन होनी है वो आपको मिल जाएगी। अब पूरा कंटेंट आपको एडिट करना है, किस एलिमेंट को उठा करके कहां रखना है, ये सारी चीजें आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक टास्क मैं आप लोग को दे देता हूं गाइस, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें श्रद्धा देखिए, स्लाइड गो जो है वो हमारे पास हम लोग जो यूज करते हैं वो एक्सेल के लिए नहीं, स्लाइड गो आप लोग पीपीटी को उठाने के लिए करते हैं। स्लाइड्स गो में आपको बहुत सारी मतलब ये कह सकते हैं रेडीमेड पीपीटी मिलती है, बनी बनाई पीपीटी है, पेड भी है फ्री भी है। तो मैंने तो फ्री में यूज करनी है, मैं फ्री में भी यूज कर सकता हूं। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों को अपना एक कोई भी एक टॉपिक, चाहे आप लोग लाइक मान के चलते हैं यहाँ पर ऋषभ है, ऋषभ को कंप्यूटर में कोई एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से आता है तो उसके ऊपर पीपीटी बनानी है, या फिर हो सकता है आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसको हिस्ट्री में बहुत अच्छा टॉपिक कोई आता है, तो उस सभी के ऊपर आपको पीपीटी डिजाइन करनी है। स्लाइड्स गो जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उनको डाउनलोड करना है और उसमें एडिटिंग करनी है।
और हो सके तो उसमें ट्राई करिएगा कोई भी एक ऐसा एडिंस का फीचर लगाने का जो कि आपको लगता है कि ये मैंने नया ट्राई करके देखा था। ठीक, स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के पास, देखिए ये, ठीक है। अब यहां पर बने हुए काफी सारे आप लोग को ऐसे बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, आप इसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन मेन सजेशन यही है कि अगर आप स्लाइड्स गो का यूज करते हैं और स्लाइड्स गो के अलावा और ऑल्टरनेटिव वेबसाइट की बात करते हैं, तो आप स्लाइड्स गो ऑल्टरनेटिव आप डाल सकते हैं। जब भी आपको कोई भी वेबसाइट का ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना होता है तो आप हमेशा उसका ऑल्टरनेटिव डाल दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव। ठीक है, एंटर कर देता हूं। मैं जैसे ही ऑल्टरनेटिव डालता हूं मेरे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे विजमी हो गया, हेजन हो गया, प्रीजी हो गया, गूगल वर्क स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, मीडिया फ्लाई हो गया आपके पास, सिंथेसिया हो गया और कीनोट हो गया। एक और चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे एआई टूल आपके पास, एआई वेबसाइट आ गई हैं जिसमें आप अपना टाइटल डालते हैं और उसके बाद वो पूरा का पूरा जनरेट करके रख देती है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी पीपीटी उसने अब तक नहीं बनाई है जो ह्यूमन जनरेटेड हो। ह्यूमन जनरेटेड जो पीपीटी होती है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे से होती है, इसलिए आप लोग उस तरह की वेबसाइट का यूज मत करिएगा, इसे आप खुद से डिजाइन करिएगा। ठीक है, यहां पर आप लोग को मिल जाएगा। इवन आप लोग इससे अगर जब आप पीपीटी बना लेते हैं तो पीपीटी बनाने के बाद आप पीपीटी सबमिशन जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो आप इस तरह की काफी सारी ऐसी वेबसाइट है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं टॉप 35 ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को, जैसे स्लाइड शेयर, यहां पर जाकर के आप अपनी पीपीटी को अपलोड कर सकते हैं। चाहे आपकी खुद की इंडिविजुअल कोई पीपीटी है, मेरी खुद की इंडिविजुअल पीपीटी है, मैं चाहता हूं कि मैंने लिंक्डइन पर तो पोस्ट करी है लेकिन मैं स्लाइड शेयर पे भी डालना चाहता हूं, तो अगर कोई गूगल पे मुझे फाइंड करता है और मेरी पीपीटी बनी हुई मिल जाती है तो उससे वो सामने वाला मेरे पास इंगेज होगा। इसीलिए आप लोग जब सबमिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको पीपीटी आनी जरूरी है। इसलिए स्लाइड शेयर हो गया, स्लाइड सर्व हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्वेयर हो गया, या फिर गूगल ड्राइव हो गया, ऑथर स्ट्रीम हो गया, स्लाइड्स हो गया, स्पीकर डैक हो गया, इवन लिंक्डइन हो गया, स्क्राइब्ड हो गया, इशू हो गया, विजुअल डॉट लिरिक्स हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये 25 यहाँ पर वेबसाइट्स है पीपीटी सबमिशन की। ठीक, जिसपे जाकर के आप अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, सबमिट करते, सॉरी, पीपीटी को सबमिट करते हैं। इसीलिए पीपीटी बनाना जरूरी है। तो पीपीटी मुझे लगता है आप लोग बना सकते हैं, हाँ या ना गाइस? बना पाएंगे आप लोग पीपीटी कोई भी अपने एक टॉपिक पर? मैं तो चाहूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बनाए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एक स्टूडेंट कंटेंट राइटिंग के ऊपर बना ले, एक अनदर वन हो सकता है यहाँ पर जिसको कोई भी एक टॉपिक पर ज्यादा अच्छे से आता है, एआई के ऊपर बना सकता है कोई भी, या फिर हो सकता है टॉप 10 एआई टूल्स के ऊपर कोई बनाना चाहता है, हाउ एआई वर्क्स, इस तरह से आप बना सकते हैं। कंटेंट निकालने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, बार्ड एआई का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों ही आपको कंटेंट निकाल के देगा। कर लेंगे आप लोग चैट जीपीटी बार्ड एआई ट्राई? तो आई थिंक अब तक आपने किया होगा, अनन्या, गौरव, ऋषभ, गाइस कर लेंगे? कोई चैलेंज है आप लोगों का? नहीं, सबमिट नहीं करना अभी। सबमिट करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग सिर्फ पहले दिखाएंगे मेरे को। ठीक है, आप लोग को मैं अपना एक ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, उस ड्राइव के लिंक पर जाकर के आप लोग को अपनी जो फाइल है वो अपलोड करनी है। ठीक है, ऑल क्लियर है यहां तक? चलिए अब एक काम कर लेते हैं, जिसने अपना अब तक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है बताएगा कौन कौन बनाया, किस किसने बना रखी है अपनी प्रोफाइल? खुशी, मेरे को लव का एक मैसेज आया था, लव आपने बना लिया ना अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों पे यहां पर। दिस वन, ये लव की प्रोफाइल है, हाँ जी। तो जैसा कि लव ने कल प्रोफाइल दिखाई थी, तो लव की प्रोफाइल में ना यहाँ पर इसके पीछे ओवरलैपिंग हो रहा था इनका, जो ये आप लोग अगर डीपी देख रहे हो, ये एक इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर अपना यहाँ पे लगाया हुआ है,
तो यहाँ पर पीछे शो हो रहा था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छे से समझदारी के साथ ऊपर लव गौतम डिजिटल मार्केटर ऐसे डाल दिया, और बाकी अब इनका जो पीछे का जो पोर्शन है वो चाहे हाइड हो या कुछ उसमें कोई कंटेंट हो, कोई अब नहीं फर्क होगा। ये चीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इस प्रोफाइल की बात करते हैं, इस प्रोफाइल के अंदर इन्होंने भी क्या क्या चीजें ऐड की हैं, क्या नहीं की है। अभी ये प्रोफाइल बहुत इनकम्प्लीट है, इसमें सारी डिटेल आपने नहीं डाली है लव। गाइज एक साइट होती है हमारे पास रिज्यूमे वर्डेड, आप लोगों को यहां जा सकते हैं। आप लोग यहां जाकर के गेट स्टार्टेड फॉर माई फॉर फ्री पे आप क्लिक करिएगा। यहां पर आपके पास आपको मिल जाएगा लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू, स्टार्ट पर क्लिक क्लिक करना। आपसे बोलेगा पीडीएफ डालनी है। अब मुझे पीडीएफ कैसे मिलेगी, मैं सिंपल जाता हूं लव की प्रोफाइल पर, यहां पर मोर पे मेरे को क्लिक करना है, सेव टू पीडीएफ क्लिक करना है। सेव टू पीडीएफ मैं करूंगा और ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब मैं चेक कर सकता हूं कि लव ने अपनी प्रोफाइल में क्या क्या डिटेल ऐड की थी और क्या डिटेल ऐड नहीं करी थी। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया। 29% अभी कंप्लीट है, ओनली 29। क्या क्या मिस्टेक्स हैं ये भी आपको बता देगा ये, कि हेडलाइन आपकी जो आपको ऐड करनी थी वो अभी कितनी दिखा रहा है यहाँ पर, 3/10, 5/10 समरी है आपकी। एक्सपीरियंस 0 है। एजुकेशन आपने ऐड कर दी है। अदर पोर्शन आपका, अदर में पता है आप लोग को क्या क्या चीज आती है, अदर में आता है लिंक्डइन प्रोफाइल का जो यूआरएल आप लोग कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, ये इनका कंप्लीट है। लोकेशन भी इन्होंने ऐड कर रखी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो इन्होंने लगा रखा है, और फाउंड स्किल सेक्शन इन्होंने कर रखा है। लेकिन इन्होंने अगर कोई भी सर्टिफिकेट लिए हैं तो वो इनके पास शो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ऐड नहीं किया, या कोई भी अगर अवार्ड है वो इनको ऐड करने दे। अब यहीं पर अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करता हूं, खुद की प्रोफाइल की, तो मुझे भी क्या करना होगा, मुझे या तो मैं एक एक्सटेंशन की हेल्प लूंगा, जो कि मैंने आपको बताया था करियर फ्लो। ठीक है, करियर फ्लो की हेल्प लूंगा मैं, अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। यहां पर ये शो कर गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं। मेरी प्रोफाइल अभी एट प्रेजेंट 85% ऑप्टिमाइज हो रखी है। ठीक है, अब मेन यहीं पर एक चीज आपके पास आती है कि सर 85% ऑप्टिमाइज होने का मतलब कैसे रहेगा। आपने जितनी भी डिटेल अपनी प्रोफाइल पर ऐड करी होंगी, जितनी डिटेल आप ऐड करते जाएंगे, उसी प्रकार आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज होनी चालू होगी। ठीक है, यहां पर 85% हो रखा है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टूल की हेल्प से अपनी पूरी प्रोफाइल को एडिट करिएगा। बस ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीटेड पोर्शन आपके पास ऐड हो जाए। और इसके अंदर सिर्फ 2 पोर्शन मेरे पास आ रखे हैं, जो एजुकेशन और वॉलेंटियरिंग का है। मैंने अभी एजुकेशन और वॉलेंटियर पे मुझे थोड़ी सी डिटेल और डिटेल में यहाँ पर ऐड करनी होगी अपनी। ठीक, इसके बाद मेरे से बोल रहा है ओपन टू वर्क नहीं डाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन टू वर्क तो मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं जॉब नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर जॉब फाइंड आउट करूंगा तो मेरी प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क आ जाएगा। बस इतना सा मुझे करना है। तो गाइज बस इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी पर्सोना, पूरा प्रोफाइल अपना बना लीजिए। अभी आप लोग जब बैकलिंक बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे आर्टिकल लिखेंगे, तो वो आप लोग यहाँ फीचर्ड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप लोग की हैं, इतनी सारी चीजें आप लोग अपनी जो है कंप्लीट करके रखिए।
अपना क्रिएटर मोड ऑन कर लेंगे तो आपको ये भी दिखा देगा कि आपकी प्रोफाइल कितने लोगों ने व्यू करी है। अभी मॉर्निंग तक सिर्फ 80 लोगों ने प्रोफाइल मेरी व्यू करी थी। अभी तक मेरी प्रोफाइल 186 प्रोफाइल जो है व्यूज हो चुकी है। ठीक। और यहाँ पर मेरे पास पोस्ट इंप्रेशन जो कल तक था वो था सिर्फ ओनली 100। आज अभी करंट सिनेरियो में 775 मेरे पास है। जो भी लोगों ने सर्च किया है 19 सर्च अपीयरेंस मेरे मतलब मेरी प्रोफाइल शो करी है। आप इस तरह से अपना पूरा का पूरा एनालिटिक्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है। मेरे पास कोई मैं न्यूज़लेटर अपना नहीं बना रखा है इसलिए यहाँ पर 0 दिखाएगा। अगर मैं न्यूज़लेटर बना करके चलाऊंगा तो वो शो करेगा। अभी के लिए लिंक्डइन में तो वैसे आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरह से आप पेज बनाते हैं अपना, किस तरह से सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल आपकी प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करनी है, जिन टूल्स को मैंने आप लोगों को बताया, आप उससे अपनी पूरी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करिए। आज के सेशन में फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं। कुछ पूछना हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। अनन्या, गौरव, शिवानी और लव, गाइस डू यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी? आप लोगों ने अभी तक, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने प्रोफाइल अगर बना रखी है तो कनेक्ट करिए। ठीक। मैक्स टू मैक्स डेली वेज में 50 कनेक्शंस आप एस्टेब्लिश करिए अपने खुद के प्रोफाइल से रिलेटेड। लाइक अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटर्स को कनेक्ट करिए। ठीक। तो ज्यादा कनेक्शंस होंगे उसका बेनिफिट होगा आपको कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ठीक है। आपके कनेक्शंस 500 मिनिमम, आपके 500 होने चाहिए। ठीक है। गौरव, कोई डाउट है आपका? हैंड रेज किया हुआ है। हाशिर आपने बना रखी है। आप लोग गाइस कनेक्ट करिए, अगर मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे मैं चेक करके बता दूंगा आप लोगों को। अब जिस जिसके भी डाउट है बस वही लोग हैंड रेज करिए एक बार। गाइस आई हैव ओनली 4 मिनट। शिवानी, डाउट है कुछ? सर मुझे ये पूछना है, जैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग पे वेबसाइट बनानी है तो वो हमें स्लाइड शो से बनानी है या हमें टेम्पलेट लेके जब क्रिएट करनी है? जब वेबसाइट नहीं बनानी है नहीं, वेबसाइट तो नहीं, पीपीटी जो प्रेजेंटेशन बनानी है। अच्छा, जब आपको अगर पीपीटी बनानी है तो पीपीटी आप दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को तो आप फिर पीपीटी खुद से बनाइए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं समझते हैं तो आप फिर एक काम करिए, आप डायरेक्ट वहां जा करके डाउनलोड करके फिर उसमें एडिटिंग करके बनाइए। ठीक है। ठीक। हाँ जी लव। सर जैसे लिंक्डइन में बहुत सारे ऑप्शन तो मुझे समझ में नहीं आते हैं, वो एक्सपीरियंस क्या है पूछ रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास तो कोई ठीक है, एक्सपीरियंस है बहुत कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है लव का। देखो गाइज, अगर आप लोगों के साथ भी यही है कि सर हमें पता नहीं चल रहा है अबाउट में क्या डालना है, कुछ नहीं करना। पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सिर्फ लिंक्डइन से बोलिए, उससे बोलिए चैट जीपीटी से, वो आपको बताएगा। पर वो आप उसको एक एक्चुअल आंसर देंगे। जब तक आप, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पुटअप करना कोई भी गलत चीज नहीं है। ये आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है। बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म इसका पूरा कोर्स कराते हैं। तो आप लोग अगर बेटर अच्छे से एक रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिफाइन सर्च करना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी पर अपना हाथ जो है यूज करिए। मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा आप उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है। आप फाइंड आउट सर करिए जो भी। हाँ जी लव। सर जैसे कि वो एक्सपीरियंस पूछ रहा है लिंक्डइन वाला, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं डालूं क्या? हाँ, अब यहाँ पर एक लाइन आपके पास आती है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट अ बिग डील, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लब आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया है, लाइक आप मतलब एक मैं कह सकता हूँ कोई प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया है, तो उस प्रोजेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, जो भी अच्छा। प्रोजेक्ट आपने किया है, स्कूल में अगर कुछ आपने फंक्शन है, कोई पार्टिसिपेट किया है, तो आपको उसकी लाइक अगर कोई भी है किसको स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस होता है तो आप उसको भी शो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो आपको कहीं ना कहीं ये डालना होगा कि आपने किसी का भी पेज हैंडल किया है। लाइक इस तरह से आपने तो खुद के लिए काम किया है लब, आपका तो खुद का है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो डाल सकते हैं। नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप लोग को दिखाना है ना, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है ना वो। हाँ, वो आपने अच्छे से किया नहीं किया वो एक बात का प्रोसीजर है, लेकिन आप कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं लर्निंग का टाइम था वो आप। ठीक है, आप और बता सर सकते। और सर एजुकेशन में वो कहता है अपनी एक्स यूनिवर्सिटी डालो, ये डालो, तो वो है ही नहीं कुछ, तो जो और अब कंपलसरी है आपके डालना। ना, आपके लिए नहीं है लेकिन बाकी सबके लिए है। आपके क्वेश्चन से इन लोगों का बेनिफिट होगा। अगर इनके पास है, इन्होंने किया हुआ है, तो ये डाल सकते हैं। आप नहीं डालोगे, आपने नहीं किया। तो सर मेरी प्रोफाइल तो इनकम्प्लीट होगी ना फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोफाइल देखिए, यही तो जर्नी है अभी आपकी। आप इस एज में जाकर वो स्किल सीख रहे हैं। ठीक है।
तो वो जब आप इन लोगों की एज तक आएंगे तो आप सोचिए किस लेवल तक आपके पास वो स्किल होने वाली है। तो ये तो अच्छी ओ, चीज है ना। अब कोई भी आपसे जूनियर होगा तो उसके पास वो सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, तो सेशन को गाइस अभी हम लोग यहीं पर रैप अप कर देते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। चलिए, ओके सर, थैंक यू। बाय।